हेलो एंड वेलकम बच्चों टू प्रपोर्शंस के सेकंड क्लास में। अपने एमएल अग्रवाल से एक्सरसाइज 7.2 कर रहे थे। वी डिड टिल क्वेश्चन नंबर 17 2। एक काम करो, 17 के 4 में आ जाओ सब। ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ। शो दैट बी डी एफ इंटू ए प्लस बी बाई बी सी प्लस डी बाई डी ई प्लस एफ बाई एफ का होल क्यूब 27 ए प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ। चलो कर दो। सबसे पहले क्या करेंगे अपना, ऊपर में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से क्या बनाओगे। या ये सब में क्या करेंगे पहले, सो ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू ई बाय एफ इक्वल टू के कर देंगे। वेरी गुड, करेक्ट। समझ में आया लक्षिता? इज इक्वल टू के लेके करते हैं सब समझ। इसको इक्वल टू के ले लोगे तो ए का वैल्यू आ गया बी के, सी का वैल्यू आ गया डी के, ई का वैल्यू आ गया एफ के। ये कौन झगड़ा कर रहा है? कोई माशी लोग के बीच में हो रहा होगा। कर लो एलएचएस। तुम लोग को ए सी और ई का वैल्यूज मिल गया है। ए सी और ई का वैल्यूज मिल गया है, पुट कर लो फटाफट। करते चलो। नहीं, या ले भी सकता है, या तो कुछ कट रहा हो तो काट भी सकता है। वेरी गुड। तुम जो इसका प्रीवियस क्लास किया था? नहीं किया था। समझ में आया भी हो क्या किए? हाँ, बस वैल्यूज पुट करना है। आरुष हो रहा है? हाँ। नैतिक वैल्यूज पुट करो। जयेश अपने एलसीएम नहीं लेंगे अभी। तुम ऊपर में देखो, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है तुमको? तो बी कॉमन लेके काट दो नीचे से। यहाँ डी यहाँ एफ, तो तुम्हारा नौबत भी नहीं आएगा एलसीएम लेने का। हमेशा थिंक अबाउट कॉमन फर्स्ट। बी बी डी डी एफ एफ। अंदर में क्या रह गया अपना? के प्लस वन प्लस के प्लस वन प्लस के प्लस वन का क्यूब। थ्री के प्लस थ्री का होल क्यूब, बिल्कुल सही। जहां कॉमन क्या जा रहा है? थ्री कॉमन जा रहा है। अंदर में थ्री कॉमन ले लोगे। लिख लो यहां तक।
ये अपना एलएचएस आया है, जिसको डाउट है पूछो। ए प्लस वन को आगे नहीं करना सर, जैसे कि ए प्लस बी होल क्यूब करो, तो जस्ट लीव इट देयर, एलएचएस में आरएचएस में आओ। क्या पूछना है, देख पूछा सर, ये वाला जो के प्लस वन को इसको जो इंटू हुआ है, जो ये स्क्वायर से क्यूब से इंटू हुआ है, इंटू नहीं होगा वो ऐड हुआ है, 3k + 3 तक समझ में आया? हाँ, फिर उसके बाद सर 3 की क्या, तो फिर होल 3 कॉमन लिया है, जो 3 कॉमन लिया है वो तो क्यूब के अंदर ही है। हाँ, तो 3 जो कॉमन लिखे हैं वो बाहर निकाले उसके, पर क्यूब के अंदर, तभी पूरा में क्यूब लगाया है। ये इसका बात करें ना। हाँ, आ जाओ आरएचएस में। जय, एलएचएस हो गया तुम्हारा? आरएचएस निकालो। हो गया। आ गया, गुड। 27a + b। बस ये तीनों का वैल्यू तो पुट करना, और क्या करेंगे बच्चों हम लोग? हाँ, pk + b, dk + d, fk + f। तो 27 bdf, k + 1, k + 1, k + 1, 27 bdf, k + 1 का होल क्यूब। सर मैं एलएचएस को ही सॉल्व कर, अच्छा, तुम b k + 1 को साथ में लिख लिया, वैसे भी होगा, बिल्कुल सही। प्रणव ठीक, क्लियर है लक्षिता? चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट लिख लो यहां तक। नेक्स्ट वी move on to question number 19(4). Come to 19 part 4. क्वेश्चन में बोला है ए बी सी डी आर इन proportion. Let's make sense of this first. क्या लिखोगे? ए बाई बी इक्वल टू सी आर, a/b is equal to c/d, और is equal to के k, is equal to k. So therefore a आ गया b के, और c आ गया d के। Prove that a² + ab by c² + cd is equal to b² - 2ab by d² - 2cd। लगा लो एरी चोटी का जोर, निकाल लो आंसर। जैसे ए बी है तो ए बी में भी ए का वैल्यू लिखो। हाँ, जहां जहां ए है तुम बी के लिखेगा, जहां जहां सी है तुम डी के लिखेगा, और क्या है इसमें? करो फटाफट।
k plus 1 k plus 1 कर दो। k+1 तो नीचे नहीं आया है, सॉरी 4 और आ गया। यहाँ पे क्या कटेगा तुम लोग का k, सर नीचे तो k plus 1 आना ओ d² है ना। d स्क्वायर और k होगा और k से रेड सर नहीं सर, एलएचएस का डिनोमिनेटर का लास्ट मार्क डी के इनटू के लिखेंगे। ओ सॉरी, हाँ k into d वो होगा। डी होगा। dk इंटू डी, हाँ तभी, तो k plus 1 k plus 1 हाँ तब कट जाएगा, यस। तो ये हो जाएगा d² k। वही बोले कुछ कटना तो चाहिए, अलग अलग चीज कटेगा तो कैसे होगा। d² k+1 कैंसिल, k² k कैंसिल, b² बचा। RHS निकालो। RHS खुद से करो, हम नहीं करेंगे। ठीक है करो नहीं कर यूज करते रहो करते रहो। b² - 2bk इंटू बी बाई d² - 2dk इंटू डी। सही है हां e to the power e to the power कॉमन ऊपर जाएगा b², 1 - 2k, d² 1 - 2k, डन। प्रणव क्या टेंशन हो रहा है बाबू इसमें वो देखता नहीं होता है देखा तो कहां से स्टार्ट कर जिसको कौन इतने बोला है दिया बहुत है तो सुनना करो पहले क्या बोलते हैं क्या बोला उसमें प्रपोर्शन बोला है तुम किस हिसाब से लिख रहे हैं कंटीन्यूअस प्रपोर्शन देखो ये सब करें तो क्या मार्क्स आएगा फिर हड़बड़ाओ मत तुम्हें को पहले करना है सोचो सही करना है ये अगर हम लोग बी के जगह में लगाएंगे तो ए तो बाबू तुमको क्या था तुम्हारा आरएचएस में क्या था 2 2 ए बी ए का वाले को बी के लिख रहा है हां अब बी के इनटू बी करेगा अगर तो बी स्क्वायर के होगा बी स्क्वायर के भी नहीं होगा नहीं 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 तुम अगर ए बी इनटू सी करता है अच्छा ए सी हो रहा है बस तुम आगे बढ़ ढंग से करो बच्चों, ये तुम लोग का बचपन का चीज है, ये कैलकुलेशन करना है, इसमें कोई माथा फोड़ी नहीं है अपना। सर कंटिन्यूअस प्रपोर्शन होगा तो मैं ऐसे करूंगा। हाँ पहला क्लास में तो बोले थे प्रपोर्शन, कंटिन्यूअस प्रपोर्शन, बी वेरी क्लियर। नेक्स्ट 19 के किसमें आओगे, 8 में आ जाओ। कम टू 19 पार्ट 8।
show that A, B, C, D 1 by A square plus 1 by B square plus 1 by C square plus 1 by D square is equal to A square plus B square plus C square plus D square. यहां भी वही है, A तुम लोग B के पकड़ेगा और C by D के था ना, तो C D के पकड़ो. चलो लेट्स डू इट गाइस, लेट्स डू इट. करो जय. जयेश तुम किसको किसको रिप्लेस करेगा? ए और सी को बस करो, जहां ए और सी इसको रिप्लेस करो. नैतिक ये स्टेप लिखा है तुम देखो, लिख लिया? सर लेकिन बी का तो सी के भी होगा. कहाँ लिखा है बाबू बी इज इक्वल टू सी के? पूरा तो लिख रहे, 10 बार बोल भी रहे, समझता नहीं है. हो गया? वाह. इसको मल्टीप्लाई करो जय, क्या रहा है इसको मल्टीप्लाई करके? बी स्क्वायर हम वो किया नहीं सर, दूसरा दूसरा अंदर वाला था. क्यों? सब जगह अपने सॉल्व करते एक बार में, क्या होगा? बी स्क्वायर के छोड़ते हुए बी स्क्वायर पकड़ रहे हैं, अब डी स्क्वायर पकड़ो, और के कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 के. बस खत्म. 1 बाई बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के स्क्वायर. आरुष एलसीएम क्या जाएगा? श्योर कि कुछ और जाएगा? लक्ष्यता समझ में आया क्या एलसीएम जाएगा? के स्क्वायर. के तुम क्या सोची क्या जाएगा? हाईएस्ट लेते हैं अपने, हाईएस्ट. बी स्क्वायर दिख रहा है, एक बी स्क्वायर आ गया. फिर और क्या दिख रहा है? डी स्क्वायर दिख रहा है, डी स्क्वायर आ गया. और क्या दिख रहा है अपने को? के स्क्वायर दिख रहा है, के स्क्वायर आ गया. खत्म. This divide by this, d square. This divide by this, d square k square. फिर b square, फिर b square k square. सर ये वाला नहीं समझ. एलसीएम लिए अपने, ये समझ में आया? हाँ. एलसीएम का तरीका समझो, इसको इससे डिवाइड करते हैं मेंटली. डिवाइड करके क्या बचेगा? डी स्क्वायर बचेगा. 1 से मल्टीप्लाई करो, डी स्क्वायर. नेक्स्ट इसको तुम इससे डिवाइड करेगा, बी स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा? डी स्क्वायर के स्क्वायर. उसको तुम 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया. बाकी सब वैसे ही, ये और ये कैंसिल. बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर. जय आ गया? प्रणव आरएचएस फटाफट कर लो, आरएचएस एक लाइन का है बस, इसी में हो जाएगा. यस, हम तो आरुष का बोलने का वेट कर रहे थे.
मैं से यहीं से कर दिया। हम एकदम सिंपल टर्म्स में कराएंगे। ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। लिख लो। लक्षिता हो गया। आगे बढ़ते, कम टू 20। 20 में बोला है एक्स वाई जेड आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। प्रणव, कंटिन्यूड प्रपोर्शन बोला है, तो बताओ क्या लिखोगे तुम लोग। एक्स बाई वाई इज वाई बाई जेड इज इक्वल टू के। एक्स हो गया वाई के, वाई हो गया जेड के। पर अभी मसला का हल नहीं निकला है। तो x हो जाएगा z के स्क्वायर। यस, वाई का वैल्यू यहां पुट कर देने का बॉस। जेड के इंटू के इज जेड के स्क्वायर। एक्स इज जेड के स्क्वायर, वाई इज जेड के। अब शो दैट में आते हैं। पहले RHS आरएचएस कर सकता है पहले, पर देख के समझ में आ रहा है कि एलएचएस ज्यादा बढ़िया रहेगा करना। करते जाओ, जहां डाउट पूछो। हम्म, जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा एक बार बताएंगे, देख लो इस चीज को। यहां पे कॉमन क्या जाएगा, z, और कॉमन क्या जाएगा, k। ब्रैकेट में यहां क्या बचेगा, यहां से z के लिए थे तो k बचेगा, प्लस यहां से z के लिए थे तो 1 बचेगा। रिमेंबरिंग दैट दिस एंटायर थिंग विल बी इन होल स्क्वायर। डिवाइड बाई नीचे आओ, नीचे कॉमन क्या जाएगा, z, क्या बचेगा अंदर, k, और यहां पे +1, ये भी होल स्क्वायर में रहेगा। k स्क्वायर आ गया ये। तो लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये पूरा ऐसे ही स्क्वायर निकाले, मतलब कर सकता है वैसे भी। ये k स्क्वायर आ गया, RHS एक लाइन का रहेगा, x बाई जेड। एक्स का तो वैल्यू पता ही है, z के स्क्वायर बाई जेड, बस आ गया। दिस वॉज एन इजियर सम। नेक्स्ट। नहीं, वो सब इसमें कभी मत करना, वो सब कभी नहीं करते अपने। अभी तक जो सब किए थे वहां भी नहीं किए थे, आगे भी मत करना उसमें। तुम कॉमन वॉमन लेकर जैसे हम दिखाए हैं वैसे काट के आंसर लेके आओ, ठीक है। वैसे क्या बहुत सारा खुल जाएगा, कटेगा नहीं फिर। ठीक है, ट्राई दिस वन आउट। 22 पार्ट कौन सा करेगा तुम लोग, 6, 22 पार्ट 6। शो दैट a plus b plus c, a minus b plus c
यहाँ भी वही है, क्या था? ओह, वी आर डूइंग 22 का 6 ना। यहाँ तो पढ़े नहीं पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है अपना? ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन मतलब a by b is c by d is sorry, a by b is b by c। a आ गया बच्चों b के, b आ गया c के, तो बोल के a आ गया c के स्क्वायर। सर बोलो। इसमें a plus b minus b जैसे आ रहा है a square plus b a स्क्वायर जैसे a plus b plus c है और a minus b plus c है तो a वो कभी जो तुम सोचा वो नहीं हो सकता है। b ये plus इसके कारण वो चीज नहीं हो पाएगी। b plus c को नहीं लगता मतलब b नहीं। अच्छा, तुम बोल रहे b प्लस c को अपने कुछ z मान ले। और उसको नहीं वैसे नहीं होगा, ए प्लस सी को बोलते तो या तो बेस्ट वही है ना, तुम वैल्यूज पुट कर दो बस एक बार, क्या होता है देखो। वैल्यूज पुट करके देखो। हम लोग उसको ऐसे भी कर सकते तुम सोचा सही है पर यहाँ पे वो गलत हो जाएगी, क्योंकि तुम अगर इसको मान लो z पकड़ता है, सोचेगा a प्लस जेड a माइनस जेड, वैसे ना ये जो माइनस है इस पूरे पे माइनस करो। वो वहाँ पे b minus c होना चाहिए। हाँ, माइनस बी माइनस सी होना चाहिए, हाँ minus। ताकि माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, तब होता वो चीज। सोचा सही है तुम, पर यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। करो करो, पुट करो एलएचएस में। नैतिक बाबू क्या सोच रहे हैं तुम पुट किया है? ए का वैल्यू क्या पुट किया? बी के नहीं करना है बाबू, पूरा एंड तक जाओ। तुम रिवाइज कुछ करके नहीं आए, लड्डू रहेगा ऐसे नहीं तो। रिवाइज करके आया करो, कुछ रिवाइज किया है इसमें तुम, तो कहां से समझ में आएगा तुमको? तुम एक एवरेज स्टूडेंट है मैथ्स में, तुम ट्राई भी नहीं करता कि आगे बढ़े। हम परेशान होते कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और लोग देखो पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ जा रहे हैं। द की टू सक्सेस इज प्रैक्टिस। कम से कम जब क्लास हो रहा है थोड़ा देख के तो आ जाओ कि सर क्या पढ़ाए थे। सिली क्वेश्चंस नहीं पूछेगा ऐसे फिर। देखा करो, नैतिक बुद्धि है तो यूज करो। यहां पे कॉमन क्या जाएगा अपना? सी के स्क्वायर प्लस के प्लस वन। यहां कॉमन जाएगा सी के स्क्वायर माइनस के प्लस वन। तो सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के प्लस वन। इसके बाद क्या किया तुम लोग? अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया। तुम आरुष, तुम सोच रहे क्या करना है, किया नहीं अभी तक? मैं बोला तो मैं वही हाँ, मैं सोच रहा हूँ वही करोगे प्लस बी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी। थोड़ा सा लाइन छोड़ के अपने आरएचएस को सॉल्व करते हैं, फिर देखते क्या होता है। आरएचएस में दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर हो जाएगा तुम लोग का सी के का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये सी के का स्क्वायर होगा प्लस। ठीक है, तो अब भैया एक ही ऑप्शन बचा है। यस, अब एक ही ऑप्शन बचा है। तो एक को उससे प्लस से एक को उससे प्लस से और एक वही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वैसे ही कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। के स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई कर दो,
तो K4 माइनस के क्यूब प्लस के स्क्वायर, फिर K को तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस के क्यूब माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस, लास्ट में दिया। आगे आंसर सी स्क्वायर के पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1। RHS is equal to LHS, hence proved. लिख लो। तब तक मैं सोचता हूँ क्या नेक्स्ट सम दिया जाए, एक और सम करने से मेरे ख्याल से काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाओ। 23 के 3 में आओ। बोला है ABCD आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ये सब अल्टीमेट सम होता है। मतलब क्या हो जाएगा, A/B, B/C, C/D इज K। तो A हो गया B के, B हो गया C के, C हो गया D के। अब पुट करते जाओगे ऊपर ऊपर ऊपर, तो ये D के स्क्वायर और ये D के क्यूब। आओ प्रूविंग में आते हैं। शो दैट 23 का 3 है ना, A प्लस D इंटू B प्लस C माइनस A प्लस C इंटू B प्लस D इज B माइनस C होल स्क्वायर। करो उसको, ट्राई करो सब। जहां जो कॉमन दिखे कॉमन लेना हमेशा। माइनस के बाद बड़ा ब्रैकेट खोल के काम करो।
ठीक है, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट का दरकार नहीं पड़ेगा, चल जाएगा ऐसे। ये सब में कॉमन ले सकता हूँ, पूरा बड़ा ब्रैकेट करके चारों। पहले तुम एक काम करो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो डीज को लेकर, यू कैन राइट डी स्क्वायर के क्यूब प्लस 1 इंटू के प्लस माइनस, यहाँ पे अपने क्या कर सकते हैं अगेन, डी स्क्वायर के क्यूब प्लस 1 इंटू के स्क्वायर प्लस। जय इसके आगे बढ़ा है तुम? डी स्क्वायर के कॉमन ले सकते हैं। डी स्क्वायर के कॉमन इज अ गुड थिंग, यस। क्या सिर्फ डी स्क्वायर के ही कॉमन जाएगा? के क्यूब प्लस 1, डी स्क्वायर के क्यूब प्लस 1 दोनों कॉमन ले लो, तो बच्चों क्या बचेगा यहाँ पे, के प्लस 1 माइनस के बाद ढंग से लिखेंगे, हो गया, माइनस के स्क्वायर माइनस 1 आएगा, माइनस के बाद इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, राइट? तो प्लस 1 माइनस 1 गया, डी स्क्वायर के क्यूब प्लस 1 के माइनस के स्क्वायर, कुछ कॉमन जा रहा है यहां से, के कॉमन जाएगा, के कॉमन लेकर यहां पे डाल दोगे, डी स्क्वायर के क्यूब प्लस 1 1 माइनस के, के स्क्वायर होगा कहां पे? बीच वाले के, इसमें नहीं नीचे वाले, नहीं, हम यहां से के कॉमन लिए ना, सर अब ब्रैकेट बोल दो। अब इसको रहने दो ऐसे, अब आरएचएस तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो कहां तक आता है, उस हिसाब से इसको मोल्ड करेंगे। आरएचएस में क्या, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, मतलब तुम्हारा हो गया ये डी के स्क्वायर माइनस डी के का होल स्क्वायर। डी के कॉमन ले लो। हाँ, अंदर में ही कॉमन क्या जाएगा यहाँ पे, डी के, तो बचेगा और के माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर के स्क्वायर टी स्क्वायर के माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इजी में कर दिया। कैसे? मैंने स्टार्टिंग में मतलब डी स्क्वायर की 5 वैसे लिखना, पूरी पावर 5 लिखना ऐसे कर दिया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, और डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, उससे जल्दी हो बी माइनस सी होल स्क्वायर ना, बी माइनस सी, डी के स्क्वायर माइनस डी के का होल स्क्वायर, तो डी के कॉमन लिए के माइनस 1 का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पे हम लोग देखें ए प्लस डी, डी के स्क्वायर प्लस डी के माइनस डी के क्यूब
plus dk is dk square plus d। यहाँ पे d कॉमन लिए यदि, यहाँ dk कॉमन लिए तो k प्लस वन, यहाँ dk कॉमन लिए, ओह यहाँ पे गलती हुआ ना, ये के स्क्वायर यहाँ k स्क्वायर हो जाए, k स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे d कॉमन लिए तो k स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो d स्क्वायर के यहाँ तो सही है, ये भी सही है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, के स्क्वायर k स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। आरुष तुम्हारा भी के क्यू प्लस बनाया था। इसके बाद ठीक है, यहाँ पे आओ, इसको काटना होगा, पूरा मत काटना, पूरा मत काटना, इतना सा काटो, डी स्क्वायर के कॉमन जाएगा फिर, ठीक है, डी स्क्वायर के कॉमन गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा ये, के फोर प्लस के क्यूब प्लस के प्लस वन, माइनस के बाद के फोर माइनस के स्क्वायर माइनस ये और ये कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, हो गया, के कॉमन ले लोगे तो के स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के आ गया। ये -1 का होल स्क्वायर। हाँ, और इसको भी खोल दोगे यहाँ पे तो के स्क्वायर प्लस वन माइनस टू आ गया ये। जय हो गया, लिख लो ठीक से। 23 का 4, इंग्लिश में देखो क्या लिखा है इसमें, ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब होता है होल क्यूब। क्या दिया है, a इज टू d इज इक्वल टू ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ a माइनस b इज टू b माइनस। इसको मैथमेटिकल नोटेशन में लिख लो, ये हो जाएगा a बाई d इज इक्वल टू, ट्रिप्लिकेट का मतलब क्यूब होता है, किसका क्यूब हो जाएगा, a माइनस बी बाई बी माइनस। चलो इसको प्रूव करना है, कर लो। प्रूफ करना है, कर लो। ये सबसे इजी था। अच्छा, तुम पहले कहाँ से, आरएचएस से किया है क्या, कर लो फटाफट, एलएचएस से किया।
तो दोनों ही करना पड़ेगा ऐसे भी। आई एम नॉट सॉल्विंग दिस वन, खुद से करो सब। करो करो फटाफट करो, डाउट है तो पूछो। हो गया ये? तुम लोग का आरएचएस में ऐसा कुछ आया होगा। लक्षिता, इसके बाद क्या किए हो तुम? क्या क्या लियो कॉमन? ऊपर में डी के स्क्वायर, क्या बचा? नीचे क्या ली? इसमें जयेश तुम ओ बोल रहे हो, तुमको समझ नहीं आता क्या करना है? नहीं सर, वो थोड़ा सा। थोड़ा सा क्या, तुम लोग एक ही काम कर रहे हैं इसमें, सिर्फ कॉमन लेना तुम लोग को, सिर्फ कॉमन। क्योंकि सर कॉमन में मैं ना बी के काट के पर मैं केस पे ऐड कर सकता हूं। नहीं मत करो। और नैतिक बाबू अपने एक ही काम कर रहे हैं हर समय, कॉमन ले रहे हैं, कॉमन कॉमन लेके सब कटेगा, सिर्फ यहाँ के बचेगा, ऊपर क्यूब है, के क्यूब। एक्सरसाइज होगा। नेक्स्ट आ जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। कुछ कुछ स्पेनिश वर्ड्स से तुम लोगों को मिलाते हैं। सबसे पहला लिख लो इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो, अपने इसको इनवर्स बोलते हैं, स्पेनिश पीपल दे कॉल इट इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो का सिंपल मतलब है रेसिप्रोकल। तो हम लोग तो नहीं होता, हम लोग नहीं करते। तो तुम हिंदी में क्या बोलेगा इसको? इंग्लिश में उल्टा दो। इनवर्ट। हाँ वो सही बात है, पर ये प्रिंसिपल ही है मैथ्स में। इनवर्टेंडो, जैसे अपने को प्रपोर्शन मिला A:B C:D, नॉर्मली ऐसा प्रपोर्शन मिलता है। इसको मैथ्स में कैसे लिखते हैं अपने? A/B इज C/D। और अगर इनवर्टेंडो कर दो क्या हो जाएगा? B/A इज D/C। ये हो गया इनवर्टेंडो। नेक्स्ट, इनवर्टेंडो के बाद ऑल्टरनेंडो। प्रणव, बुक को घुमाओ अपना। ऑल्टरनेंडो, A:B C:D। इसको नॉर्मल मैथ्स में क्या लिखेंगे? A/B इज C/D। क्या कर रहे हैं तुम? क्यों? ये वाला कॉपी। ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो में भांगड़ा करेंगे हम लोग, भांगड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा समझना, A/C इज इक्वल टू B/D।
इसको हम लोग घुमाए हैं, इसको, दोनों को ही मत घुमा देना, एक को घुमाओगे। ये हाँ साइड वाला इंटरचेंज हो गया ऐसे। यहाँ क्या बीसी दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, सीबी। ठीक है, जय समझ में आया। कुछ बच्चे पता क्या कर लेंगे, कुछ बच्चे इसको भी चेंज करेंगे, क्या लिख लेंगे, डी और ए, और इसको भी चेंज करेंगे, क्या लिख लेंगे, सी और बी। वो इन्वर्टेंडो ही हो गया। वो क्या है, इन्वर्टेंडो ही तो हो गया। सी बाई डी का उल्टा क्या होता है, डी बाई सी। ए बाई बी का उल्टा क्या होता है, बी बाई ए। प्लीज नीचे वाला मत करना, ये वाला करो। जयेश समझ में आया ये, लक्ष्यता ठीक है। अपने सिर्फ एक को चेंज करेंगे। थर्ड में आओ, लिख लो कॉम्पोनेंडो, लिख लो कॉम्पोनेंडो। स्पैनिश में कॉम्पोनेंडो का मतलब होता है एडिशन। कॉम्पोनेंडो मीन्स एडिशन। ये मैं सीधे लिख के दिखा देता हूं, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होता है नॉर्मली। अगर कॉम्पोनेंडो करोगे, इसका एडिशन हो जाएगा, क्या होगा ऐड करके, ए प्लस बी। इसका एडिशन हो जाएगा सी प्लस डी। दोनों का एडेड वैल्यूज न्यूमरेटर में लिखोगे, तो क्या लिख लेंगे हम लोग, ए प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। इसको ऐड करके ऊपर में लिखोगे, इसको ऐड करके ऊपर में लिखोगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा तुम्हारा। फोर्थ में आओ, कॉम्पोनेंडो था एडिशन, डिविडेंडो होगा सब्ट्रैक्शन। लिख लो डिविडेंडो। डिविडेंडो, डिविडेंडो में क्या करना होगा, माइनस करोगे मतलब ए माइनस बी और सी माइनस डी आएगा, पर लिखोगे कहां वो समझना है। न्यूमरेटर में ही, जो होगा न्यूमरेटर में आएगा, ए माइनस बी बाई बी इज सी माइनस डी बाई। अब सबसे मेन चीज आ रहा है, सबसे मेन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, फिफ्थ वाले को, ये तुम लोग 12th तक काम आएगा। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, छोटा सा प्रिंसिपल ही है वैसे। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, उसको प्यार से बाद में हम लोग बोलेंगे CND मेथड। ए बाई बी इज सी बाई डी। कॉम्पोनेंडो क्या बोलता है, ऐड करने बोलता है कॉम्पोनेंडो। डिविडेंडो क्या बोलता है, सब्ट्रैक्ट करने। दोनों को साथ में कर दो, एडिशन ऊपर आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन नीचे आ जाएगा। ऐड करो इसको तो क्या होगा, ए प्लस बी, डिवाइड बाई सब्ट्रैक्ट करो इसको, ए माइनस। सेम यहां पे सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, ये इसमें नीचे आता है, सिर्फ डिविडेंडो में ऊपर में रहता है। पर जब तुम दोनों साथ में करो तो प्लस वाला ऊपर लिखना, माइनस वाला नीचे लिखना। सिक्स्थ में आओ, कम टू द सिक्स्थ वन। मान लो हम लोग को दिया है, इफ लिख लो, इफ ए बाई बी इज सी बाई डी इज ई बाई एफ। ये कंटिन्यूड है कि नॉर्मल प्रपोर्शन है, नॉर्मल प्रपोर्शन। कैसे पता कंटिन्यूड नहीं है, हाँ, क्योंकि यहां जहां खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट नहीं होगा, है ना। चलो ठीक है, नॉर्मल प्रपोर्शन है ये, लिख लो। देन ईच रेशियो इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई बाई बी प्लस डी प्लस एफ।
की रेशियो होता है a by b equal to हाँ, c और c मतलब a by b is equal to c by d is equal to e by f is equal to this thing. That's it. यहाँ पे क्या आ रहा है, हमेशा सम आ रहा है, ठीक है ना। एक्सरसाइज में घुसते हैं। अच्छा, नाम हम याद है क्या था, सबसे पहला नाम क्या था, इन्वर्टेंडो में रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट नेम ऑल्टरनेंडो में एक का अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उल्टा करते हैं। नेक्स्ट कॉम्पोनेंडो में एडिशन ऊपर होता है। नेक्स्ट डिविडेंडो में सब्ट्रैक्शन ऊपर होता है। एंड लास्ट मेन इंपॉर्टेंट था कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जहां ऊपर में एडिशन नीचे सब्ट्रैक्शन। चलो आ जाओ, कम टू द एक्सरसाइज। आओ तुम लोग 1 के 2 में आओ। एक्सरसाइज 7.3 1 पार्ट 2 बोला है a is to b is to c is to d, show that 5a plus 11b divide by 5c plus 11d is equal to 5a minus 11b by 5c minus 11d। हम लोग को ये प्रूफ करना है। समझना, जो मैं बताऊंगा एक बार ही बताया जाएगा, जिसको सुनना है सुनो, बाकी सम करो। यहां पे देखो और यहां पे देखो, 4 लेटर्स दिख रहे हैं ए बी सी एंड डी। ट्राई करेंगे कि सारे ए बीज यहां पे रहे और सारे क्या चीज वहां पे रहे, सी डीज। हम लोग अप्लाई कर देंगे इनवर्टेंडो। देखो यहां पे ना 5a माइनस 11b, इसको कहां रहना चाहिए, इस साइड में, मतलब कहां ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे। और सी और डी का दर्जा यहां पे है, इसको वहां ले जाएंगे। तो लिख लो 5a प्लस 11b डिवाइड बाई क्या, 5a माइनस 11b। इन्वर्टेंडो, ओ सॉरी ऑल्टरनेंडो। इन्वर्टेंडो तो पहला वाला था, देखना हो। ये तो बस वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दोनों में होता है साथ में। कीमत क्या होगा, ऐसे भी देखिए, इसको इधर जाए उसको इधर जाए तो वही हो गया ट्रांसपोर्ट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दोनों में चेंज आता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई होता है, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, नहीं ना, या तो एक्सचेंज हो रहा है बस। समझा, बस 5c प्लस 11b को उधर जाए और 5a माइनस 11b को उधर जाए, तो नॉर्मली वो नॉर्मली भी कर। आज तुमको 3/x इज y/5 दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या करते हैं इसके बाद अपने क्या लिखते हैं, xy इज इक्वल टू 15 लिखते हैं ना। दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है, एक्चुअल में मल्टीप्लाई हो रहा है ये। क्या यहां पे जो काम करेंगे उसे मल्टीप्लाई होगा, नहीं। तो फंडा वैसा ही लग रहा है पर वो नहीं, ठीक है। हाँ ये वाला नीचे आ गया, इसको ऊपर भेजो। 5c प्लस 11d बाई 5c माइनस 11d लिख लो ऑल्टरनेंडो। हाँ या तो ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑल्टरनेंडो। बस इसको यहां तक छोड़ दो। हम लोग को ये प्रूफ करना था ना, ये प्रूफ नहीं करके अपने इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब दिया हुआ क्या है अपने को, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिया है, तो लिख लो नाउ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिया। गुड। यहां a के पास बताओ नंबर क्या है, 5, और b के पास 11। मतलब अपने को एनी हाउ यहां पे चाहिए क्या, 5/11। c के पास बताओ क्या चाहिए, और d के पास 11। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/11 से। आओ लिख लो मल्टीप्लाइंग
both sides with 5/11, तो क्या हो जाएगा ये 5a/11b इज इक्वल टू 5c/11, हो गया। देखो इसका अपने को टर्म्स मिल गया। अब जो प्रूफ करना है ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है, किसके थ्रू आता था, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के थ्रू। तो लिख लो अप्लाइंग सी एंड डी, अप्लाइंग सी एंड डी, लगा लो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो ये हो जाएगा 5a+11b बाई 5a-11b, 5c+11d 5c-11, hence proved। इसको वहां पे चेंज नहीं करके यहाँ पे भी चेंज करके कर सकते थे यस, पर उससे लॉजिक उतना क्लियर नहीं होता है ना। यहाँ पे हम कैसे समझाए तुम लोग को कि सेम बिरादरी के लोगों को साथ में रख लो, यहाँ पे ए और बी इस तरफ है, सी और डी उस तरफ है, तो हम लोग क्या अटेम्प्ट किए कि ए और बी सारा यहाँ पे आ जाए और सी और डी सारा यहाँ पे आ जाए। अब तुम लोग को समझ में आ गया है तो एग्जाम में तुम लोग ऐसे कर सकते। चलो अब नेक्स्ट, अब ट्राई करो तुम लोग 1 का 3, 1 पार्ट 3, प्रूव दैट 2a plus 3b into 2c minus 3d is equal to 2a minus 3b into 2c plus 3b। वही वही करना है, इसको बस ढंग से सजा के लिखो, सेम बिरादरी वाले लोगों को साथ में रखना। जयेश 2a+3b के नीचे क्या आएगा, क्या उसके नीचे 2a+3b के नीचे क्या आएगा, वो तो साइड में उसके ईज टू थोड़ी ना दिया तुमको, लक्षिता कियो क्या कियो उसके नीचे, यस समझा जयेश। एक बिरादरी के लोगों को साथ में रखो, तो वहां पे क्या होगा 2c+3d बाई 2c-3, ये हम लोग को प्रूव करना है। हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे। और दिया हुआ ऑलरेडी क्या था, a/b इज c/d। कर लो इसको खुद से, आई एम नॉट डूइंग दिस, जिससे नहीं हो कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करो घर पे। आई एम नॉट हियर टू स्पून फीड यू गाइस। गुड बॉय, गुड बॉय। हो गया मैथ्स का लेके टेस्ट सर मेरे को लैब में देखा एग्जाम के बाद कहना तो होगा इस प्लान में सारा टेस्ट देना पड़ेगा। से इसको सारा क्वेश्चन पढ़ा कैसे उस दिन लगा था पढ़ने का सारा सारा क्वेश्चन मैं उधर से देखा था, तो याद पढ़ने है का सर देखिए मैम के सामने देगा, एक आप पेपर से देखो मैम के सामने देगा कैसे तो नाम को समझ में नहीं आया और नाम वो पढ़ाई जो नाम पढ़ाई हम लोग को भी बैलेंस शीट देखिए और बताया चार मंडी का है बात बोल बोल रहा रहा है है तो क्वेश्चन ही उसमें से वही आता है बोर्ड में पेपर सिक्स करने के। उनके से तो हुआ क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला क्वेश्चन आएगा फोकस अब और बोल गया तो पढ़ा है ऑलरेडी ओके अच्छा हाँ वही उसी का ही पेपर चाहे
लक्षिता हो गया ये? क्या किए उसके बाद तुम? 2/3। जयेश क्या किया है तुम? आंसर आ गया? किससे किया मल्टीप्लाई? तो 2 है क्यों किया 2/3 से? तो फिर 2a/3 भी आ जाएगा Yes, 2c/3d। सर फिर मेरे को टेस्ट मिल रहा है अपना पेपर चेक करना। वो हम देख लेंगे पेपर चेंज करेंगे कि नहीं, टेस्ट देना है। तो मैं अपने एग्जाम्स के बाद हाँ चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। अपने पास सफिशिएंट कंटेंट है कि एक क्लास अपना और लगेगा, 3 क्लास में रेशियो प्रपोर्शंस ओवर। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे।